फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल रेमेडियल क्लासेस। मैं मोहम्मद तारिक इकबाल हूं, तारिक सर आपके सामने। आज जो नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो कैलकुलस सेक्शन से है। कैलकुलस एक ऐसा सेक्शन है जो सेक्शन में आप लोग का जो क्वेश्चंस है वो मैक्सिमम अमाउंट में क्वेश्चन जो है वो कैलकुलस सेक्शन से ही उठाता है। और कैलकुलस सेक्शन का जो बेसिक चैप्टर है वो है डिफरेंशिएशन। कौन सा चैप्टर का हम लोग पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन। ये जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है ये चैप्टर आप लोग क्लास 11 में भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि समझ लीजिए आप लोग कुछ नहीं पढ़े हुए हैं। इसी चक्कर से हम एकदम बेसिक से उठा रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोग लोगैरिथमिक फंक्शन जाने। लोगैरिथमिक फंक्शन जाने। लोगैरिथमिक फंक्शन का कुछ फॉर्मूला है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे log m into n है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं log m प्लस log n। ठीक है, log अगर m का पावर n है तो उसको हम लोग n log m लिख सकते हैं। ये एक फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला, अगर log m by n है तो उसको आप लोग लिख सकते हैं log m माइनस log n। अगर log नीचे बेस a ऊपर में a तो उसका वैल्यू होता है 1। log 1 का वैल्यू होता है 0। log बेस e ऊपर में e, जाहिर सा बात है अब a 1 था तो e भी क्या होगा 1। इसका फॉर्मूला जान लीजिए आप लोग। यहां अगर x और यहां y है तो उसको हम लिख सकते हैं log y बाई log x। log x ये होता है उसको 1 बाई x, 1 बाई log x a, सॉरी ax, ax। और कोई फॉर्मूला नहीं, और कोई ज्यादा फॉर्मूला लोगैरिथमिक फंक्शन का पढ़ना नहीं है। इतना जानना जरूरी था आप लोग के लिए। टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस। हाँ, देखिएगा आप लोग डिफरेंशिएशन का ज्यादा फॉर्मूला अभी आप लोग नहीं पढ़ाएंगे। बस अभी आज के क्लास में वही फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं जो कि आप लोग को अभी सब में यूज होगा और उसी टाइप का क्वेश्चन हम होमवर्क भी देंगे। ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, e का पावर x, e का पावर x होता है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, a का पावर x, a कोई भी कांस्टेंट टर्म, a का पावर x log a होता है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x log x 1 by x होता है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x log बेस में a और x, इसका फॉर्मूला 1 by x log a होता है। अब आपको जानना है, ये फॉर्मूला जानने के बाद ये चारों फॉर्मूला के बेसिस पे क्वेश्चंस करवाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है ये, तो ये अगर मान लेते हैं डिफरेंशिएशन, इसको आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, DWRTX। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएशन e का पावर x स्क्वायर। तो ये जो नीचे है ना ये जाएगा थोड़ा सा क्या बोल सकते, चेन रूल के बेसिस पे जाएगा। e का पावर x स्क्वायर है तो ये x स्क्वायर आ जाएगा नीचे। फिर डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग x स्क्वायर, तो किसके रेस्पेक्ट में? dx के रेस्पेक्ट में। देख लीजिए, dy बाई dx को चाहे आप तो dy बाई du इंटू du बाई dx लिख सकते हैं ना। देखो du कट जाएगा तो dy बाई dx बच रहा है कि नहीं बच रहा है, तो इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। वही काम तो किए हैं। d ये मान लेते हैं y है तो y इक्वल जो था उसको dy बाई dx में लिखना होगा, तो पहले उसको dy बाई du कर दिया, फिर du बाई dx कर दिया। मतलब साफ है कि e का पावर x स्क्वायर है तो ये x स्क्वायर नीचे आ गया और फिर इसी x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप ध्यान दें, e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या है? e का पावर x, तो e का पावर x स्क्वायर का क्या होगा? e का पावर x स्क्वायर। और ये x स्क्वायर का मतलब यहां देखो d बाई dx, x का पावर n माइनस 1, x का पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? nx n माइनस 1, nx n माइनस 1। यहां देखो x पावर n है तो n x n माइनस 1, तो e का पावर x स्क्वायर, ये 2 आगे आ गया और x का पावर 1 मतलब सिर्फ x। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी अच्छे से देख लेते हैं हम लोग। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में? इसमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसमें क्या होगा? d बाई d e का पावर माइनस 3x, तो नीचे माइनस 3x इंटू माइनस 3x बाई dx, e का पावर x, e का पावर x का क्या होगा? e का पावर x, e का पावर माइनस 3x हो गया।
अब इसमें कांस्टेंट कौन है? तो कांस्टेंट है -3 बाहर आ गया और ये x अंदर रह गया और dx। अब बताओ dx कट गया तो क्या बचा? कट गया तो -3 बचा × 1 और e का पावर -3x हो गया -3 e का पावर -3x हो गया आंसर। अगला देखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, d/d e का पावर cos x है तो cos x नीचे आ गया, फिर d cos x का नीचे dx तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x तो e का पावर cos x आ गया और cos x का डिफरेंशिएशन तो आपको सबको पता होना चाहिए कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin x। तो बस cos x की जगह लिख देंगे हम लोग माइनस sin x माइनस e का पावर cos x sin x। आंसर हो गया। कितना आसान। टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस। देखिए कुछ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला और जान लीजिए, d/dx sin x cos x होता है, d/dx cos x minus sin x होता है, d/dx tan x sec square x होता है, d/dx cot x minus cos x square x होता है, d/dx sec x into tan x होता है और d/dx cosec x minus cosec into cot x होता है। आप लोग देखिए इसको जैसे अभी सिखाया डिफरेंशिएशन एकदम वैसे ही dWRTx डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x d/dx कितना sin log x। तो ये जो log x है वो नीचे आ जाएगा और फिर log x और फिर नीचे x क्या बताओ? sin का डिफरेंशिएशन cos x, sin का डिफरेंशिएशन cos x और log x का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, 1/x log x का डिफरेंशिएशन 1/x तो कितना हो जाएगा? cos log x by x। तो आसानी से बना। दूसरा देखते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x तो d by log x। अब जो ब्रैकेट में है वो नीचे और फिर जो नीचे है वो ऊपर और फिर dx। log का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1/x तो log x है तो 1/log x, log के साथ log x है तो log का फॉर्मूला log x का फॉर्मूला क्या होता है? 1/x तो 1/x की जगह पे कौन था? log x और log x का फॉर्मूला 1/x कितना हो गया? 1/x log x। कितना आसानी से बना। टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस। देखिए एकदम बेसिक तरीके से आप लोगों को डिफरेंशिएशन समझा रहे हैं, बेसिक, इससे ज्यादा बेसिक तरीके से नहीं समझा सकते हैं। समझिएगा बात को। इस क्वेश्चन को हम क्यों दिए हैं उसके पीछे का लॉजिक है कि अभी तक में चेन रूल से बस 2 ही हो रहा था, 2 तरह का फंक्शन था, बस अब 3 तरह का फंक्शन आया है। ध्यान दीजिएगा, जैसे इसको अगर आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो ये तो dy/dx हो जाएगा और ये d log tan x/2 तो नीचे में क्या जाएगा? d के साथ tan x/2 ये हो गया। तो अब क्या जाएगा? tan x/2। अब नीचे में कौन आएगा? x/2। tan के साथ x नहीं है, x/2 है इसलिए x/2 आ गया। अब फिर क्या हो गया? x/2 और नीचे में x। इससे क्या हुआ? ये इस तरह से चला dy/dx dy/du du/dv और dv/dx। देख लो ये du कट गया, ये dv कट गया तो dy/dx बचा नहीं। यहां से dy बचा, यहां से dx बना। यहां पे देखो 3 फंक्शन का जब डेरिवेटिव हुआ, यहां पे 3 फंक्शन क्या है? एक log फंक्शन है, एक tan फंक्शन है और एक अलजेब्रिक फंक्शन है। 3 फंक्शन है तो क्रॉस में 3 बार गया। ध्यान दीजिएगा log x का d/dx क्या होता है? ध्यान दीजिएगा d/dx log x का क्या होता है? 1/x है ना। तो log x का क्या होगा? 1/tan x/2। ठीक है, अब आप ये बताइए कि d/dx हम tan x क्या लिखवाए थे? लिखवाए थे sec square x। तो tan के साथ x/2 है तो tan का डिफरेंशिएशन sec square x/2 हो जाएगा और ये अगर x/2 है तो आगे कुछ नहीं होता 1 तो
तो 1/2 बाहर, कांस्टेंट बाहर और x बच गया dx/dx, कट गया, कितना बचा 1, मतलब 1/2 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। अब ये बताइए tan अगर है तो sin बाई cos लिख सकते हैं, sin बाई cos, sec है तो sec स्क्वायर का मतलब 1/cos स्क्वायर, और ये हो गया 1/2, ये cos और एक cos कट गया तो बचा गया 1/2 sin x/2 और cos x/2। अब आप ये बताएं कि 2 sin x/2 cos x/2 क्या sin x का फॉर्मूला नहीं होता है? जो क्लास 11 पढ़े हैं सबको पता होगा, 2 sin x/2 cos x/2 किसका फॉर्मूला होता है? sin x, 1/sin x, और sin x 1/sin x क्या होता है? cosec x। आंसर एकदम बेसिक कंसेप्ट हम आपको समझा दिए, एक स्नैपशॉट ऑफ दिस, और बेसिक कंसेप्ट समझाने के बाद आप समझिए कि अब हम वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट पे थोड़ा आपको जोर दें, समझ जाइएगा तो नेक्स्ट वीडियो और भी धाकड़ तरीके से समझ में आएगा। बेसिक समझिए अच्छे से, ये सब 11 का चीज है जो पढ़ाया है, नहीं पढ़ाने का कोई जरूरत नहीं था, लेकिन आप लोग के लिए हम ये समझिए कि एकदम आप लोग कुछ नहीं आता, उस बेसिस पे स्टार्ट किया है। प्लीज वीडियोस को शेयर करें, सब लोगों तक पहुंचाएं जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं, और आप लोग भी पढ़ें, पूरा वीडियो देखें, और हमको इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।